भारत के चुनाव आयोग पर वोट चोरी का शब्द और वोट चोरी करने का आरोप लगने के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। चुनाव आयोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कहीं न कहीं देरी कर दी। वो जो कहा जाता है ना कि पानी जब सर से ऊपर बह जाए तो फिर धारा को रोकने से क्या लाभ है, और यही काम किए हैं चुनाव आयोग की धारा को रोकने का अब प्रयास है जो किए हैं। 17 अगस्त यानी कि रविवार को दिन से ही राहुल गांधी तेजस्वी यादव ये दोनों ही बिहार से वोटर अधिकार यात्रा है जो शुरू कर चुके हैं, और उसी दिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जबकि राहुल गांधी हैं जो 7 अगस्त को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिए कि किस प्रकार जनता की वोट हैं जो चोरी किया जा रहा। उस समय चुनाव आयोग हैं जो ये कहें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो झूठे आरोप हैं जो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, उस समय ही चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। उस समय चुनाव आयोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। अब जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो बिहार से वोटर अधिकार यात्रा शुरू किए, तब जाकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहें कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में जो दिखाया गया है ये डेटा दरअसल चुनाव आयोग का नहीं है। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले या तो हल्फनामा दें या फिर देश से माफ़ी मांगे। जो विपक्ष के नेता वोट चोरी का आरोप लगाए हैं, अगर वो 7 दिन के अंदर हल्फनामा नहीं देते हैं तो उनकी सारे ही आरोपों को निराधार है जो माना जाएगा, और चुनाव आयोग हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो ये भी कहें कि चुनाव आयोग के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की जनता को निशाना बनाया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग हैं जो चाहे अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, हर धर्म के लोगों के साथ चुनाव आयोग हैं जो निडरता के साथ खड़ी है, और विपक्ष की ऐसे आरोपों से चुनाव आयोग हैं जो डरने वाला नहीं है। सुनिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो क्या कह रहे हैं। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहें कि विपक्ष है जो चुनाव आयोग के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की जनता को निशाना बना रहे हैं। वहीं पर वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो ये कहें कि ज्ञानेश कुमार जी हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आपके कंधों पर बंदूक रखकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब सवाल यह आ जाती है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, और इतनी बड़ी संवैधानिक पद पर रहते हुए भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लग गया है। इसको लेकर कई ऐसे सवालें हैं जो खड़ी होती है, क्योंकि चुनाव होता है तो भारत की जनता और भारत के मतदाता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं या फिर किसी भी कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो भारत के मतदाता हैं जो अपना 5 साल का भविष्य किसी नेता के हाथों में सौंप नहीं आते हैं, बल्कि चुनाव आयोग है जो डिसीजन लेता है कि भारत के मतदाता के 5 साल के भविष्य जो किनके हाथों में सौंप रहे हैं। चुनाव होता है, जनता है जो अपनी वोट देकर चले आते हैं, लेकिन सभी की निगाहें हैं जो चुनाव आयोग पर टिका रहता है कि चुनाव आयोग है जो जनता की वोट का कैसा रिजल्ट है जो दे रहे हैं।
कुछ ही समय पहले ईवीएम को लेकर सवालें उठ रही थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, ईवीएम हैक किया जा सकता है, लेकिन अब सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप है जो लग गया है कि सीधे जनता की वोट चोरी हो रहा है। वहीं पर वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी स्पष्ट कर दिए हैं। दरअसल विपक्ष है जो चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार हैं जो ये कहें कि क्या किसी बहू बेटी की सीसीटीवी फुटेज है जो शेयर करना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग है जो सीसीटीवी फुटेज शेयर करने से भी इनकार कर दिए। इसी को लेकर कई लोग हैं जो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वोटिंग के समय मुस्लिम औरतों की बुर्का उठाकर देखा गया, क्या ये चेकिंग करना उचित दिखाई देती है? ये वीडियो आने के बाद भी कहीं न कहीं ये सवालें बनती हैं कि जहां एक तरफ मुस्लिम औरतों की बुर्का उठाकर है जो चेक किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो ये भी कह रहे हैं कि क्या किसी की बहू बेटी की सीसीटीवी फुटेज शेयर करना चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो एक वीडियो शेयर कर कहें कि चुनाव आयोग सबसे पहले इसका जवाब दें। अखिलेश यादव हैं जो अपनी ट्वीट में ये भी लिखे हैं कि यह जीता जागता एफिडेविट है और चुनाव आयोग है जो इसका जवाब दें। एक व्यक्ति हैं जो लगभग 8 बार हैं जो अकेले ही वोट डालते हैं, दूसरों के बदला वोट हैं जो खुद ही अकेले हैं जो डाल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि वो व्यक्ति है जो वोट डाल रहा है, वीडियो भी बना रहा है और उसकी गिनती भी कर रहा है कि हमने 8 बार वोट डाले हैं। देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो जब आया था उस समय भी सवालें खड़े हुआ था और आज भी चुनाव आयोग पर इस वीडियो को लेकर सवाल खड़ी होती है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगी। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा। छठा वोट छठा। सातवां वोट सातवां।
वो लड़का है जो 8 बार बीजेपी पार्टी को वोट है जो अकेले ही देते हैं दूसरों के बदला। जबकि मैं अपनी ही बात बताता हूँ, जब हमारी मम्मी वोट देने के लिए गए थे तो हम भी मम्मी के साथ वोट दिलवाने हैं जो गए थे। और जैसे ही पोलिंग बूथ पर पहुँचे मम्मी के साथ, तो वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होता है उन्होंने हमें रोक दिया। सुरक्षा कर्मी हैं जो हमें ये कहें कि आप अपनी मम्मी के साथ अंदर हैं जो वोट दिलवाने के लिए नहीं जा सकते। हमने सुरक्षा बल से कहे कि सर हमारी मम्मी को वोट देने के लिए नहीं आता है। दरअसल मम्मी को वोट देने के लिए आता है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह हैं जो नहीं चिन्हते हैं। इसी के चलते मैंने सुरक्षा बल को बहुत ही समझाने की कोशिश की है, कहें कि हम अंदर जाकर बटन नहीं दबाएंगे ईवीएम की, उसे चुनाव चिन्ह को मम्मी को बताने का कोशिश करेंगे और मम्मी है जो उसी चुनाव चिन्ह के सामने है जो अपनी बटन दबाएंगे। इतनी सारी बातें कहने के बाद भी सुरक्षा बल है जो हमें नहीं जाने दिए और हमें रोक दिए। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो दूसरों को बदला खटाखट है जो वोट डाल रहा है। क्या इस प्रकार से चुनाव होती है कि जिसका मतदाता को पता ही नहीं मतदाता जीवित है या फिर न जीवित है, लेकिन उनके बदला भी दूसर कोई है जो वोट डाल रहे हैं? क्या इस प्रकार से चुनाव होती है?